पति के साथ मिलकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची महिला ने खुद को जेल में तैनात एक अफसर की साली बताते हुए उन पर रेप का आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि जीजा ने पति से तलाक दिलाने के नाम पर उसका शोषण किया। वह लगातार दुष्कर्म करता रहा। पुलिस कमिश्नर ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नवस्ता थाना क्षेत्र निवासी कपड़ा कारोबारी महिला ने बताया कि 2007 में उसकी शादी हुई थी। आपसी मनमुटाव के कारण पति से अलग होकर कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। आरोप है कि उसके बड़े जीजा पुलिस विभाग में उच्चाधिकारी हैं, जिन्होंने तलाक दिलाने का आश्वासन दिया। 2012 में वे परिजनों के साथ गाजियाबाद में एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी, जहां जीजा ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप किया। वर्ष 2015 में पति से तलाक होने के बाद भी वह लगातार 2018 तक उसके साथ रेप करता रहा। इस दौरान उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। परिजनों से आपबीती बताई तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता का आरोप है कि बीते जून माह में उसकी शादी सूरत निवासी कारोबारी से हुई थी। कुछ समय पूर्व वह अपनी ससुराल में थी, जहां उसके मोबाइल पर कई अश्लील मैसेज आए, जिसके बाद पीड़िता ने पति को सारी बातें बताई। महिला के पति ने नवस्ता थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, कोई कार्रवाई भी नहीं की गई, जिसके बाद बुधवार को वह पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के कार्यालय पहुंचे। वर्तमान में अधिकारी की कानपुर कारागार में तैनाती है। आरोप है कि अधिकारी सिपाही से उसे कई बार धमकी दिलवा चुका है। अधिकारी की कुछ दिन पहले ही तैनाती हुई है। अधिकारी पिता की बीमारी के कारण अवकाश पर गए हुए हैं। मामला पारिवारिक है, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। जी, मेरा नाम शैलजा अहरवार है। क्या हुआ आपके साथ? जी, हम 5 बहनें हैं, जिनमें सबसे बड़ी वाली जिनके हस्बैंड जेलर हैं, जिनका नाम मनीष कुमार है, उनकी गंदी नज़र मुझ पे बहुत समय से थी। लेकिन एक समय जब मैं उस घर में अकेली थी, जब मैं गाजियाबाद गई थी, ना दीदी थी ना मेरा भाई था, जो कि अचानक वहां से निकल गया, तब उन्होंने खाने में कुछ मिला करके मुझे कुछ दिया, जिसके बाद उन्होंने मेरा शोषण किया और उसका एक वीडियो भी बना लिया, जिसके दम पर वो बार बार मुझे ब्लैकमेल करके वहां बुलाते रहे और ऐसा कई सालों तक चला। फिर जो जीजा है क्या नाम है और क्या करते हैं ये जीजा का नाम मनीष कुमार है। उस समय वो गाजियाबाद की जेल में थे और इस समय अभी अभी उनका तबादला यहाँ की जेल में हुआ है, जो कि कानपुर है। ये जेल में क्या है? जेलर है। फिर आपने इसकी किसी को बताया या किसी अधिकारी से या किसी से आपने गुहार लगाई? सबसे पहले तो मैंने अपने घर में बताया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। फिर मैं बाहर गई, मैंने अधिकारियों से इसके बारे में सब बताया। मैं एसीपी के पास गई, मैं सतीश महाना जी के पास भी गई थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया और थाने से तो मुझे भगा दिया गया कि ये सब झूठ है, ये सब गलत है। किसी ने कुछ नहीं सुना, क्योंकि मेरा परिवार ही मेरे साथ नहीं था। क्या साल से ये आपके साथ शोषण? ये सिलसिला 2012 से शुरू हुआ, जो कि 2017 तक चला। ये कहाँ से बुलाया था और कब कई साल हो गए, कब किया? ये 2012 शुरू हुआ, जो कि 2017 तक उस समय लगातार चला। और ये जिन जिन जेल में इनका तबादला हुआ, जैसे गाजियाबाद जेल, मुरादाबाद जेल और शाहजहानपुर जेल, इन्होंने सब जगह मुझे अपने सिपाही के द्वारा गाड़ी भेजकर बुलवाया। अच्छा जी, इतने साल से क्या आज आप चीज को किया है? नहीं, मैंने पहले भी किया। मैंने अपने घर वालों को बताया, सारी चीजें की। जब कोई नहीं सुन रहा था, मैंने उस समय भी आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन तब भी मेरी कोई नहीं सुन रहा था। सब मुझे ही गलत ठहरा रहे थे। अच्छा, आपने प्रशासन को गुहार लगाई, तो अभी तक पुलिस से आपको क्या आश्वासन मिले या पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरा थाना नौबस्ता लगता है, जहाँ मैं गई, क्योंकि एसीपी से आपके पास गई तो रिपोर्ट वहीं भेजी गई कि आप अपने थाने जाइए, लेकिन मेरे थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। और कौन कौन से अधिकारी के पास गई आप? मैं सतीश महाराज जी के पास गई, एसीपी ऑफिस गई और मैं अपने थाने गई थी और मैंने कई जगह गुहार लगाई, तब भी मेरी कोई बात नहीं सुनी गई। और मैं इस सब से तंग आ चुकी हूँ। अगर अभी मेरी कोई गुहार नहीं सुनी गई तो मैं कोई कड़ा कदम उठा लूंगी। इसका जिम्मेदार जो मेरा जीजा होगा, जो कि मनीष कुमार जेलर है इस समय।